नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। दिल्ली में बाढ़ और बारिश के बाद अब तेजी से फैल रहा आई फ्लू और डेंगू। दिल्ली में जुलाई महीने में रिकॉर्ड तोड़ बारिश और यमुना में आई बाढ़ ने अचानक डेंगू और अन्य बीमारियों के मरीज बढ़ा दिए हैं। आमतौर पर डेंगू का कहर सितंबर में देखने को मिलता था, लेकिन इस बार अभी से मरीज बढ़ने लगे हैं। इसके अलावा आई फ्लू के मामलों में भी इजाफा हुआ है। खास तौर पर बच्चे इसकी चपेट में ज्यादा आ रहे हैं। दिल्ली नगर निगम की डेंगू की रिपोर्ट के अनुसार 15 जुलाई तक दिल्ली में डेंगू के 163 मामले सामने आ चुके हैं। लोकसभा में मणिपुर को लेकर हंगामे से संसद की कार्यवाही 24 जुलाई तक स्थगित। लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार मणिपुर पर चर्चा करने को तैयार है। कुछ दल हैं जो सदन चलने नहीं देना चाहते। वहीं राज्यसभा की कार्यवाही कुल 18 मिनट चली, फिर इसे भी 24 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया गया। कांग्रेस सहित विपक्षी पार्टियों ने संसद के दोनों सदनों में मणिपुर हिंसा पर चर्चा करने के लिए नोटिस दिया है। विपक्षी पार्टियों ने लोकसभा में रूल 193 और राज्यसभा में रूल 176 और रूल 267 के तहत नोटिस दिए हैं। विराट कोहली ने 76वें शतक के साथ रचा इतिहास, टूटे कई रिकॉर्ड। विराट कोहली ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के दूसरे मुकाबले में शानदार शतकीय पारी खेली है। उन्होंने अपने इंटरनेशनल करियर के 500वें मुकाबले में 76वां शतक जड़ा। इसी के साथ उन्होंने अपने नाम एक और रिकॉर्ड दर्ज करवा लिया है। विराट कोहली करियर के 500वें मुकाबले में शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने। साथ ही उन्होंने सबसे बड़ा स्कोर बनाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम दर्ज कर लिया है। टेस्ट क्रिकेट में विराट का ये 29वां शतक है। इस साल उन्होंने इससे पहले बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भी शानदार शतकीय पारी खेली थी। स्वतंत्रता दिवस के चलते दिल्ली में सख्ती शुरू, ड्रोन और पैराग्लाइडिंग समेत कई चीजों पर लगा प्रतिबंध। दिल्ली पुलिस ने आगामी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर एक एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया है कि दिल्ली में 22 जुलाई से 16 अगस्त तक पैराग्लाइडर, पैरामोटर्स, हैंग ग्लाइडर, यूएवी, यूएसएस, माइक्रो लाइट विमान, दूर से संचालित विमान, गर्म हवा के गुब्बारे, छोटे आकार की संचालित विमान, ड्रोन, क्वाडकॉप्टर या विमान से पैरा जंपिंग आदि पर प्रतिबंध रहेगा। सीमा हैदर की वकील ने भारतीय नागरिकता के लिए राष्ट्रपति से लगाई गुहार। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर को भारतीय नागरिकता के लिए राष्ट्रपति से गुहार लगाई गई है। सीमा के वकील एपी सिंह ने राष्ट्रपति के सामने याचिका लगाई है। इस याचिका में सीमा के वकील ने कहा है कि सीमा को भारतीय नागरिकता मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमा हैदर ने सचिन से शादी की है, वो सचिन की पत्नी है। समय समय पर जैसे विदेशी नागरिकों को नागरिकता मिलती रही है, वैसे ही सीमा को भी नागरिकता मिले। जलवायु परिवर्तन से दिल्ली को 2050 तक हो सकता है 2.75 लाख करोड़ का नुकसान। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को वर्ष 2050 तक 2.75 लाख करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ सकता है। जलवायु परिवर्तन पर दिल्ली सरकार की कार्य योजना के मसौदे में ये चेतावनी दी गई है। वर्षा और तापमान पैटर्न में बदलाव से सबसे कमजोर आबादी के जीवन के लिए पहले ही गंभीर खतरे पैदा हो रहे हैं। दिल्ली में फिर खतरे के निशान के पार हुआ यमुना का पानी से प्रशासन सतर्क। राजधानी में यमुना का जलस्तर एक बार फिर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। शुक्रवार की शाम 6 बजे यमुना का जलस्तर 205.34 मीटर रिकॉर्ड किया गया। बता दें कि पुराने रेलवे पुल के पास खतरे का निशान 205.33 मीटर है। ऐसे में दिल्ली में एक बार फिर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। जल आयोग ने पहले ही यमुना के जलस्तर में बढ़ोतरी का पूर्वानुमान व्यक्त किया था। उसके बाद दिल्ली सरकार ने अधिकारियों को बाढ़ संभावित क्षेत्रों पर नजर रखने का निर्देश दिया। साथ ही जरूरत पड़ने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का इंतजाम करने का भी निर्देश दिया गया है। गरीब परिवारों को मुफ्त चीनी देगी दिल्ली सरकार। गरीब परिवारों को दिल्ली सरकार मुफ्त में चीनी देगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। वर्तमान आर्थिक हालात और महंगाई से पैदा हुई चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने ये सुनिश्चित करने के उपाय किए थे कि किसी को भी खाद्य असुरक्षा का सामना न करना पड़े। इन प्रयासों के तहत NFSA राशन PDS लाभार्थियों को अप्रैल 2020 से नवंबर 2020 तक मुफ्त वितरित किया गया था। इसे बाद में मई 2021 से मई 2022 तक बढ़ा दिया गया था।
दिल्ली अध्यादेश पर चर्चा से दूर रहकर बीएसपी देगी केजरीवाल को झटका। दिल्ली में शासन व्यवस्था से जुड़े अध्यादेश पर लोकसभा और राज्यसभा में जबरदस्त ध्रुवीकरण होने वाला है। एक तरफ इंडिया के नाम से बना विपक्षी गठबंधन वोटिंग में एकजुट रहने की तैयारी में है, तो वहीं एनडीए भी शक्ति प्रदर्शन के लिए मेहनत कर रहा है। इस बीच मायावती की पार्टी बसपा का रुख अरविंद केजरीवाल को झटका देने वाला है, जो लगातार गैर भाजपा दलों से समर्थन की अपील कर रहे हैं। मायावती की पार्टी ने फैसला लिया है कि वो दिल्ली वाले अध्यादेश पर वोटिंग और चर्चा से दूर ही रहेगी। इस तरह बसपा ने इस मामले में किसी का भी पक्ष न लेने की बात कही है, लेकिन इससे प्रत्यक्ष तौर पर अरविंद केजरीवाल को ही झटका लगेगा। मणिपुर गैंगरेप केस पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा सरकार नहीं तो हम लेंगे एक्शन। मणिपुर में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने और गैंगरेप के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। राज्य सरकार इन्हें फांसी की सजा दिलाने पर विचार कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस घटना ने 140 करोड़ भारतीयों को शर्मसार किया है। किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर सरकार कोई कदम नहीं उठाती है तो हम एक्शन लेंगे। अदालत ने केंद्र और मणिपुर सरकार से पूछा कि अपराधियों पर कार्रवाई के लिए आपने क्या कदम उठाए हैं। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।